Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today I'm going to give you some more hints about narrations. Dear guys, कुछ सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं. लेट एक वर्ब है जो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होती है. तो लेट का प्रयोग कहाँ, कैसे और कब किया जाता है और इसके इनडायरेक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, इस बिंदु पर मैं आज प्रकाश डालने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में. तो देखिए, लेट के अनेक अर्थ निकलते हैं. कभी कभी उससे परोक्ष आदेश का भाव प्राप्त होता है, कभी कभी प्रस्ताव का भाव समाहित रहता है, कभी कभी इच्छा का भाव रहता है, कभी सपोजिशन यानी मान्यता का, लेट अस सपोज दैट, कुछ इस तरह का भाव प्राप्त होता है. कंसेशन का भाव प्राप्त होता है यानी इवन इफ. तो लेट के साथ इवन इफ लगा रहता है. तो इन सब के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, चर्चा का मुख्य बिंदु ये रहेगा. तो चलिए देखते हैं, जब लेट परोक्ष आदेश प्रदर्शित करता है तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं. जैसे the principal said, let none come late. Let none come late. Dear guys, इससे परोक्ष आदेश का भाव प्रदर्शित हो रहा है. तो इसका नरेशन बनाने के लिए हम दो तरह से करते हैं. पहली बात, जब रिपोर्टिंग वर्ब से को से ही में रहने देते हैं तो अलग तरीके से करते हैं, और जब रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं. तो देखिए कैसे करते हैं. इसके दो तरीके हैं. पहला है सब्जेक्ट प्लस से प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव केस में लेट के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, जिसको हम नॉमिनेटिव केस में करते हैं. प्लस वर्ब बी अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, वाज या वर. फिर वर्ब को हम यहां इंफिनिटिव मोड देते हैं. इंफिनिटिव विद टू. और एक दूसरा तरीका है सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट
प्लस शुड प्लस infinitive without to. डियर गाइस, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, पहले के अनुसार हम लिखेंगे द प्रिंसिपल सेड दैट। क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल सेड दैट। फिर लिखेंगे नन, नन के अकॉर्डिंगली वाज वर्ब में लगेगा वाज, कम को इंफिनिटिव विथ टू कर देंगे, टू कम लेट। एक तो हुआ द प्रिंसिपल सेड दैट नन वाज टू कम लेट, और दूसरा तरीका यह है कि हम सेड को, चूंकि यह परोक्ष आदेश है तो इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे और लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट। फिर देखिए, नन लिखेंगे सब्जेक्ट, लेट की जगह सब्जेक्ट के बाद करेंगे शुड, नन शुड कम लेट। तो डियर गाइस, देखिए, द प्रिंसिपल सेड लेट नन कम लेट, इसके इनडायरेक्ट हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है द प्रिंसिपल सेड दैट नन वाज टू कम लेट। इस केस में देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज हुई है और वर्ब बी का पास्ट टेंस यानी वाज लगाया गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। अगर ये कोई प्लूरल होता तो हम वर्ब लगाते। दूसरा तरीका यह है, इस से को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट, फिर लेट नन, यहां नन ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हम नॉमिनेटिव केस में बनाएंगे नन, और लेट की जगह पे लिखेंगे शुड, तो नन शुड कम लेट। प्रिंसिपल ऑर्डर दैट नन शुड कम लेट। ऐसा तब होता है जब हमें लेट के सेंटेंस से आदेश का भाव परिलक्षित होता है। अब आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं जब लेट से प्रस्ताव का भाव प्रदर्शित होता है। तो आज लेट के इन्हीं दो विषयों पर चर्चा होगी, ऑर्डर और प्रपोजल। ऑर्डर के बारे में आपने देख लिया, अब प्रस्ताव के बारे में देखते हैं कि प्रस्ताव जब लेट से परिलक्षित होता है तो हम क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेट से परिलक्षित होने वाले दूसरे भावों पर भी विचार करेंगे। तो डियर गाइस, देखिए, लेट से जब प्रस्ताव का भाव परिलक्षित हो, लेट प्रोपोजल प्रस्ताव
देखिए, अक्सर आम भाषा में लोग कहते हैं लेट्स प्ले, चलो खेलें। तो इससे प्रस्ताव का भाव परिलक्षित होता है। ऐसे केस में हमें यह देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो चाहे ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, ऐसे केस में हम अस की जगह वी का यूज करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के दोनों थर्ड पर्सन हैं तो हम अस की जगह दे का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं दो एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे रमेश said to me, let us play। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है। इसको करने के लिए हम सेड टू की जगह प्रोपोज्ड का प्रयोग करेंगे। तो पहला स्टेप है रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज में बदल देते हैं। फिर लेटस में अस को नॉमिनेटिव केस वी में चेंज करते हैं। लेट की जगह पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे रमेश प्रपोज्ड मी। क्या लिखेंगे, रमेश proposed me that we should play। Dear guys, यह वी में तब बदलता है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन होता है, और नहीं तो अगर दोनों थर्ड पर्सन होते हैं तब देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको करना है विमल
said to Vikas. Let us begin some business. रमेश ने विकास से प्रस्ताव किया कि चलो कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ऐसे कंडीशन में ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, तो हम करते क्या है, लेट अस को दे शुड में चेंज करते हैं। और लिखते हैं सेड टू को प्रोपोज में चेंज करते हैं। सेड टू को प्रोपोज्ड। तो डियर गाइस हम लिखते हैं विमल प्रोपोज्ड विकास। विमल proposed Vikas that they should begin some business. तो डियर गाइस आज के वीडियो में हमने देखा कि लेट का जब भावार्थ परोक्ष आदेश निकलता है तो हम उसका इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, और लेट का भावार्थ जब प्रस्ताव होता है तो उसे हम कैसे करते हैं। Hope you must have enjoyed this video lecture. Thanks for watching.